नमस्ते। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन में दिया गया आपका जमीर 40% की ऑफ-सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का रहा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 9/1 द्वारा 21 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मान के चलते हैं कि मैं कोई दुकान वस्तु खरीदने के लिए और उस दुकानदार ने उस वस्तु को प्रिंट करके रखा आपका 100 रुपया। ठीक है, और जिसमें प्रिंट छपे रहता है इसी को बोला जाता है आपका अंकित मूल्य। तो जैसे ही मैं इस दुकान पर वस्तु खरीदने के लिए गया तो 100 रुपये की वस्तु पर मुझे 40% का डिस्काउंट कर रहा है। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 40 माइनस करेंगे शेष निकल कर आपका 60 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं 100 रुपये की वस्तु को मैं खरीद के लाया हूँ 60 रुपये में। आगे आपको उसमें दिया गया है और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है। क्वेश्चन का रहा तो जैसे ही कोई दूसरा ग्राहक वस्तु खरीदने के लिए आया तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 रुपये की वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 25 माइनस करेंगे शेष निकल कर आपका 75 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं 100 रुपये की वस्तु को मैं बेच रहा हूँ 75 रुपये में। मैं खरीद के लाया था 60 रुपये में और बेच रहा हूँ 75 रुपये में। कितने रुपये का लाभ हो रहा? 15 रुपये का लाभ हो रहा। किस पर? इस 60 रुपये पर 15 रुपये का लाभ हो रहा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 × 60 20 × 5 100 3 का 3 3 × 5 15 5 × 5 25% का लाभ हो रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा 25% का लाभ हो जाएगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% खराब हो गए। खराब हो गए मतलब कमी हो रहा। ठीक है, और शेष में से 25% खराब हो गए। यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में है तो उत्पादित खिलौने की मूल संख्या कितनी थी? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 10/1 द्वारा 21 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% खराब हो गए। खराब हो गए मतलब कमी हो रहा। ठीक है, 20% की कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है और शेष में से 25% खराब हो गए। जो भी शेष बचा था इसका फिर से 25% कमी हो रहा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 का 20 20 25 100 यानी कि 1/5 निकल के रहा। ये आपका 25% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 25 का 25 2500 के 100 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया है एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% खराब हो गए। खराब हो गए मतलब कमी हो रहा। ठीक है, अगर कारखाना में अगर टोटल खिलौने 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% खराब हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर? 1 निकल कर 1 खराब हो रहा। हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%। जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% खराब हो रहा है। इस 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 1 खराब हो रहा। हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। अगर 5 में अगर 1 खराब हो रहा तो शेष खिलौने कितना बच रहा? आपका शेष खिलौने 4 बच रहा जो अच्छी स्थिति में है। और शेष का अगर कारखाना में अगर शेष 4 खिलौने रहा होगा इस 4 का 25% खराब हो रहा। तो इस 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। 1 खराब हो रहा। हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 4 में 1 खराब हो रहा तो शेष खिलौने 3 बच रहा जो अच्छी स्थिति में है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 4 कट जा रहा। यहाँ पर 5 निकल के आ रहा और यहाँ पर 3 निकल के आ रहा। अगर कारखाना में अगर टोटल खिलौने 5 रहा होगा तो लास्ट में 3 खिलौने शेष बच रहा जो अच्छी स्थिति में है। बट क्वेश्चन में आपका दिया गया है यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में है। एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 4800 दिया गया। ठीक है, इस डाटा के अनुसार तो 3 खिलौने अच्छी स्थिति में है, बट 3 खिलौने अच्छी स्थिति में नहीं है। एक्चुअल का संख्या दिया गया है 4800 दिया गया है। इस 3 से 4800 कितना हो जाता है? ये अपने आप से 3 का 3 1 हासिल 18 हो जा रहा है। 3 6 18 2 0 1600 गुना ज़्यादा है। ये 1600 किस तरह से निकल के आ रहा?
जब 4800 को 3 से भाग देंगे तो 1600 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा उत्पादित खिलौने की मूल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन कह रहा तो कारखाने में टोटल खिलौने 5 ना होकर अपने आप से इसे 1600 के साथ गुना करेंगे, 16 पचे 80 यानी कि 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो कारखाने में टोटल खिलौने रहा होगा आपका ऑप्शन बी 8000 हो जाएगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपीयर श्रेणी में रखा गया है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया आपका और आरबीआई एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में उस हिसाब से लिखते जाएंगे, एक कक्षा में 82% छात्र पास हुआ, एक कक्षा में 82% छात्र पास हुआ और 2% को रीअपीयर श्रेणी में रखा गया। रीअपीयर श्रेणी मतलब ये होता है कि ग्रेस मार्क्स से पास कराया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 2% भी पास हो रहा। टोटल कितना % पास हो रहा है आपका 82 और 2 आपका 84% पास हो रहा। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 84% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा है आपका, फेल हो रहा है आपका 16%। प्रतिशत में 16% फेल हो रहा, बट अगर नंबर में दिया गया आपका फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 है। प्रतिशत में 16% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 592 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 16 का 16 से डायरेक्ट 37 पे जा रहा, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका 37 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर की इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा आपका 3700 निकल के आ रहा। ठीक है, या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% से निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करें, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करें से बराबर के इधर भी उतना ही का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 37 × 100 3700 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 3700 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।